गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ in this video first we will discuss some applications of combination of resistance. Okay, applications of combination of resistance. First we will discuss about parallel combination. Okay, so there are some advantages of parallel combination, student. In parallel combination, if one electrical appliances stop working due to some defect, then all other keep working normally. Okay student, तो यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किसी भी कॉम्बिनेशन में हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेट किया हुआ है स्टूडेंट, और अगर एक भी अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर देता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई वर्क करना बंद कर देता है, तो हम देखेंगे स्टूडेंट जो अप्लायंसेस हैं स्टूडेंट, जो उसके साथ कॉम्बिनेशन में लगे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो वर्क करना कंटिन्यूस वर्क करेंगे। ओके, उनका जो काम है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा। ओके, तो इट इज़ द एडवांटेज। जैसे आपने स्टूडेंट देखा होगा दिवाली के टाइम पर जो घरों में लाइटनिंग लगाई जाती है, उसमें कभी कभी हम ऐसा देखते हैं स्टूडेंट कि पूरी लाइटनिंग की जो जो लगी होती है स्टूडेंट, जो बल्ब लगे होते हैं, वो सारे बल्ब जो है स्टूडेंट वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी कभार हम देखते हैं स्टूडेंट एक या दो बल्ब खराब हो जाते हैं या डिफेक्ट के कारण वो नहीं जलते हैं, बट ऑल अदर बल्ब्स आर कीप ग्लोइंग। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑल द ऑल द अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज। ओके, इसमें जितने भी अप्लायंसेस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, वो सब उन सभी को सेम वोल्टेज मिलेगा। ओके, इन दिस कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंसेस हैज़ इट्स ऑन स्विच। इसमें हम हर अप्लायंसेस को एक अपना स्विच उसके लिए बना सकते हैं। सो वी कैन टर्न ऑन और टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली। मान लीजिए बहुत सारे जो हमने बल्ब को है स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको लगाया हुआ है, हम एक हर बल्ब के लिए एक अलग स्विच बना सकते हैं। अगर हमें एक बल्ब बंद करना है, वी कैन स्विच ऑफ वन बल्ब ओनली। ओके, और अदर बल्ब्स आर कंटिन्यूसली कीप ग्लोइंग। ओके, नेक्स्ट इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज रिड्यूस। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लायंसेस को लगाते हैं स्टूडेंट, तो उनका जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, सो दैट द पावर सप्लाई इज़ हाई। इसीलिए जो पावर सप्लाई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उनको मिलती है और करंट बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बहुत सारे अप्लायंसेस को लगाएंगे स्टूडेंट, और एक अप्लायंसेस में अगर काम करना बंद कर देगा या उसमें कोई डिफेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, अदर विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, तो और भी वर्क नहीं करेंगे। ओके, इसीलिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट, दिवाली जो त्यौहार है स्टूडेंट, दिवाली के टाइम पर आपने देखा होगा बल्ब जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी जो लड़ियाँ लगती हैं स्टूडेंट, उसके अंदर जो बल्ब होते हैं स्टूडेंट वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। एक बल्ब के ख़राब होने के बाद भी और बल्ब्स कंटिन्यूसली उसमें जलते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द अप्लायंसेस हैव द सेम स्विच, हैव ओनली वन स्विच और सेम स्विच। ओके, इट मीन्स अगर हमें सारे अप्लायंसेस को बंद करना है, एक अप्लायंसेस को बंद करना है, बट वी कैन नॉट, हम एक स्विच को ऑफ करेंगे तो सारे के सारे अप्लायंसेस एक साथ बंद हो जाएंगे। हम सेपरेटली उसको टर्न ऑन, वी कैन नॉट टर्न ऑन और टर्न ऑफ सेपरेटली, हम उसको सेपरेटली बंद ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। ओके,
नेक्स्ट इज ऑल द अप्लायंसेज डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। सभी अप्लायंसेज जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे स्टूडेंट, उनको सेम वोल्टेज नहीं मिलता है। ओके क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सभी अप्लायंसेज के अक्रॉस डिफरेंट होता है। द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज। और सबसे बड़ी जो बात है स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी अप्लायंसेस हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, उन सभी अप्लायंसेस का जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, वो इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज़ लो। इसलिए पावर सप्लाई से जो करंट मिलेगा उन अप्लायंसेस को स्टूडेंट, वो लो मिलेगा। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन का ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज combination. Okay student, next we will discuss about electric power. Okay, electric power क्या होता है student? It is very very simple. It is the electric work done per unit time. electric power क्या student? Same power की तरह ही it is the electric power, so we can say that it is electric work done per unit time. The formula is electric power work done upon time taken. We can write it like that: P is equal to W by T. P is for power, electric power, W is for work done, and T is for time. Okay. The SI unit of power is student watt. SI unit of power is watt and its symbol is W, capital W. Okay. The commercial unit of power is kW, kilowatt. Okay. 1 kilowatt equal to 1000 watt. Okay. जो हम घरों में बल्ब इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, उसका उसमें पावर लिखी रहती है 100 वाट, 200 वाट। ओके, तो वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर और पावर। तो स्टूडेंट 1 वाट अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज 1 वाट, 1 वाट पावर क्या होती है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे? सेम, जब भी हम किसी भी 1 वाट, पीछे भी हमने काफ़ी फार्मूलेस के थ्रू हमने डेफिनेशन दी है। कहीं पर 1 कूलम चार्ज की दी है, 1 एम्पियर करंट की दी है, तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल। व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर आपका वर्क डन है और यहाँ पर आपका टाइम टेकन है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है, 1 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है। जो वर्क डन होता है स्टूडेंट, वर्क डन मीन्स एनर्जी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। इट मीन्स इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट। ओके, 1 वाट। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज स्टूडेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर P। इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं स्टूडेंट। हमारे पास 4 फार्मूले हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, इनको हमें लर्न करना है। किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करके वी कैन डू द न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल में किसी भी फार्मूले की हमें ज़रूरत पड़ सकती है एज पर द वैल्यूज़ और एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी P इज इक्वल टू W बाई टी। ये ऑलरेडी हमने अभी पीछे लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। ओके, बट वी नो दैट स्टूडेंट, वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाई क्यू। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट W इज इक्वल टू एंड V इज इक्वल टू W बाई क्यू एंड इज इक्वल टू W बाई आई टी, क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट क्या करा, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, चार्ज इक्वल टू आई टी। ओके, इस आई टी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी W बाई आई टी। ओके, तो W इज इक्वल टू W यही है स्टूडेंट, और ये V अपॉन में
चला गया, W इक्वल टू वी आई टी, वी आई टी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, W की वैल्यू W इक्वल टू वी आई टी, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर हमने W बाई आई टी लिखा है। ओके, और वी नो दैट W इक्वल टू वी आई टी, ये जो आई टी है स्टूडेंट, ये जाकर के V से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो वी आई टी। जैसे अभी यूँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्लैश लगाने में दिक्कत होती है, V इक्वल टू W बाई आई टी। ओके, ये आई टी W से V से मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट। नाउ वी कैन राइट W इक्वल टू वी आई टी। ओके, यही टर्म यहाँ पर हमने लिखी है। ओके, तो स्टूडेंट वी नो दैट P इज इक्वल टू वी आई टी। यहाँ पर W की जगह हमने क्या रखा, वी आई टी अपॉन टी। ओके, वी आई टी अपॉन टी, टी से स्टूडेंट टी कैंसिल हो गया, तो व्हाट विल कम, वी आई। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो बना स्टूडेंट इज P इज इक्वल टू वी आई। तो स्टूडेंट वी ऑल नो दैट एज ओम्स लॉ इज सेज V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट लिखेंगे P इक्वल टू V की वैल्यू डाल देंगे आई आर इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर आर। ओके, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इट इज़ आवर सेकेंड फॉर्मूला ऑफ पावर फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। ओके, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट इज P इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट जो हमारा आई स्क्वायर आर है, आई को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, तो आई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो वही लिखा हमने वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। इस आर से आर स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारे पास स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 फार्मूलेज हैं। तो इन 4 फार्मूलेज का इस्तेमाल करके वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर। जैसा भी क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर डेटा दिया, उसके अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है स्टूडेंट, इट इज़ वेरी सिंपल। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक पावर अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, लेकिन जो ये वर्क डन हुआ है स्टूडेंट, जो वर्क डन हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट ने जो वर्क डन किया है, वो वर्क डन बराबर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। उतना ही वर्क तो हुआ है जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। सो वी कैन राइट लाइक दैट इलेक्ट्रिक पावर या पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। हम वर्क डन की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड लिख सकते हैं, वर्क डन की जगह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम लिख सकते हैं, बिकॉज उतना ही वर्क हुआ है जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्टूडेंट अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर P इंटू, ये टाइम टेकन यहाँ चला गया स्टूडेंट, P इंटू टी इज इक्वल टू पी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग पावर विद पावर टू टाइम। ओके, तो वी ऑल नो स्टूडेंट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, दिस इज kWh. ओके, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और वी कैन राइट लाइक दैट। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हम जानते हैं किलोवाट आवर। ओके, एक, अब देखिए किलोवाट आवर को कैसे हमने इसमें कन्वर्ट कर रखा है स्टूडेंट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं स्टूडेंट, 1 2 3। ओके, और आवर, एक आवर को, इस सबको हमने SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, आवर को स्टूडेंट, आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6. What will come? It will come 3.6 into 10 raised to power 6 joule. Okay, hope you understand electrical energy, concept of electrical energy. Okay student. If you have any doubt regarding electrical energy, electrical power, and applications of series and parallel combinations, means advantages or disadvantages, you can ask in the comment section and group also.